नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी कि पूरे एमपी पीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए कितनी यूनिट होती हैं, कितने नंबर की होती हैं और क्या क्या उसमें पूछा जाता है, उसकी चर्चा की थी। आज अपन पर्टिकुलर एक एक यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि एक यूनिट में कहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक मात्रा में आते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक में गलती होने की सबसे अधिक मात्रा में संभावना होती है और वहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक जितना भी ये यूनिट 2 है मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं साहित्य की, इसको जो इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट दिए हों उनको मैंने एक एक तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में समझाया है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा उसमें यूनिट 2 है इतिहास संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है तो मध्य प्रदेश की घटनाओं से संबंधित है। अब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि आखिर घटनाएं कौन कौन सी मध्य प्रदेश की जो पढ़नी है और जहां से क्वेश्चन अधिकतर पेपर में पूछे गए हैं, जो पुराने पेपर हुए उनमें पूछे गए हैं। तो देखो, घटनाओं में सबसे पहले अपन जो इम्पोर्टेंट है वो युद्ध हो, जो मध्य प्रदेश के युद्ध हैं उनमें से अपन को 7-8 जो युद्ध हैं मुख्य रूप से उन्हीं को याद करके चलना है। जैसे पहला मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है, रेवा का युद्ध। रेवा का युद्ध कब हुआ? 618 ईस्वी। अब इसी को रेवा नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछली शायद 2023 के पेपर में आया था कि प्रीलिम्स में कि रेवा का नाम किस उपनिषद में लिखा गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो ये रेवा क्या है? रेवा नर्मदा नदी का नाम है। ठीक है, वहीं पर एक युद्ध हुआ था, उसमें तो सुंग वाला है, तो वो मैं आगे जब ये डिटेल में अपन एक एक इनकी वीडियो बनाएंगे इन युद्धों को, तो उसमें और मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा। तो अभी ये देखते चलते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक हैं इनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लेके रखा है यहाँ पर, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। तो इस टाइप के अपन जो एक युद्धों की लिस्ट बनानी है और पूरी लिस्ट को एक रट के चले जाना, जिसमें से 10 से 12 युद्ध हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट। उन्हीं युद्धों को अपन पढ़ेंगे और इनकी ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करेंगे। अब दूसरी घटना अपन को और दूसरी चीज़ क्या देखनी है? मुगलों का आक्रमण। देखो, ये युद्ध तो हैं, युद्ध में देखो अंग्रेज़ों के साथ में भी हुए, राजवंशों के लिए जैसे होलकर वाले भी युद्ध हुए, सिंधिया के युद्ध हुए। तो ये युद्ध एक अलग से अपन को प्री के लिए ये एक लिस्ट बनाएंगे और उसके तहत याद करेंगे। दूसरा, मुगलों का आक्रमण में भी युद्ध हैं, तो ये इसी से रिलेटेड हो जाएगा घटनाएं। और मुगलों का थोड़ा इतिहास देख लेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि रानी दुर्गावती के साथ में जो अकबर का जो आदम खां था उसने युद्ध किया था, तो उससे संबंधित थोड़ा डिटेल्स में भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं, तो वहाँ का पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट है इसी में, अंग्रेज़ों का आक्रमण। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जैसे आपका ये यूरोज का आपने नाम पढ़ा होगा, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित जो हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा अपन को करनी है और उनको याद करना है कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से अंग्रेज़, कहाँ सागर में कौन था और ये झांसी में कौन था अपने, तो इस तरीके से ग्वालियर में कौन था। तो ये जो अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ आक्रमण किया और जो छोटे मोटे आक्रमण हुए उनको भी याद करके चलना है। तो तीसरी घटना के रूप में इसको पढ़ेंगे। और चौथी, जो जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है, तो उसको तो पढ़ना ही है। जैसे ये जानते हैं आप 1857 की क्रांति, इसके बारे में थोड़ा सा जो डिटेल में जानकारी अंग्रेज़ों के आक्रमण से ही इसको रिलेट करके अपन देख सकते हैं। थोड़ा और डीपली इसको देख लेना है क्योंकि अब ऊपरी क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ठीक है, थोड़ा यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन ही पूछेगा। जैसे आपने झलकारी बाई का नाम सुना, तो अब रानी लक्ष्मीबाई से नाम नहीं पूछेगा, झलकारी बाई से नाम पूछेगा। ठीक है, अवंती बाई के यहाँ से नाम पूछेगा। ठीक है, इनकी संरक्षिका कौन थी, तो यहाँ से नाम पूछ सकता है। तो थोड़ा डीपली इसको पढ़ना है क्योंकि 1857 की क्रांति हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा डीपली इसका 1857 की क्रांति का आगे के जो वीडियो बनेंगे उनमें देखेंगे। अब जो ट्रेंड है ये मध्य प्रदेश में गांधी जी का आंदोलन, देखो इसमें पिछले पेपर में यदि आपने अवलोकन किया हो पिछले पेपरों का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन किस जिले से प्रारंभ हुआ था। जैसे आपको पता है कि बिरसा से प्रारंभ हुआ था, तो इस टाइप से अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में किस जिले की यात्रा की थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है तो बन जाते हैं। और असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश में कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको भी देखेंगे अपन और इनको भी पढ़ना है। दूसरा,
जो छठवें नंबर का इसी अभी घटनाओं में ही है, घटना का ही है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत एक दो क्वेश्चन बनते हैं और वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इन पे विशेष ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, राजाओं के आंदोलन। अब राजाओं के आंदोलन पे जो सबसे फेमस आपने ये बुंदेला विद्रोह जिसको पढ़ा होगा, तो इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ देखना है अपन को, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो राजाओं के आंदोलन, सत्याग्रह, सत्याग्रह में जो आपने देखा होगा जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड, घुनघुटी सत्याग्रह और ये 7-8 सत्याग्रह हैं, तो इनको भी याद करना। इतना ही अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो जो ये है घटनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ से अधिकतर 1 से 2 क्वेश्चन, और वो भी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, क्योंकि टफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और ये यूनिट 2 इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश की सबसे टफेस्ट यूनिट कहलाती है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ बनते हैं और बहुत डीपली बनते हैं, ठीक है। तो ये अब पहला पॉइंट अपना क्या था, घटनाओं संबंधित था, इसको देख लिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझना है, तभी जा करके 80-85 नंबर का अपना फ्री हो पाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, राजवंश। अच्छा, राजवंश में राजवंश हैं तो बहुत सारे, मध्य प्रदेश में भी 7-8, मेंस में भी आपने देखा होगा, मेंस में भी राजवंश लिखे हुए हैं पूरे, तो वो भी है, ठीक है। और लेकिन मुख्य रूप से प्री की दृष्टि से होलकर देखना है, सिंधिया देखना है और तोमर देखना है। ये होलकर और सिंधिया पे ही इतने डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है कोई ना कोई एक उठा करके, कि यहीं से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आते हैं। तो होलकर सिंधिया विशेष रूप से पढ़ेंगे, और जो अदर राजवंश हैं उनको उनका ओवरव्यू बस केवल देखना है कि इनके संस्थापक कौन थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध हुए या सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था। जैसे राजा भोज को भी अपन देख लेंगे, ठीक है, राजा भोज सबसे इंपॉर्टेंट थे, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी अपन ले लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से किनकी लेनी है, होलकर और सिंधिया को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो एक तीसरा जो पॉइंट है उसमें सिलेबस में, कला एवं स्थापत्य कला। अच्छा, कला एवं स्थापत्य कला के जो क्वेश्चन हैं इसमें से सब मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो अगले पॉइंट आएंगे वो कला एवं स्थापत्य कला से ही, लेकिन उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो इनको थोड़ा सा, जिसमें जैसे महल, ये इंपॉर्टेंट है, महल के लिए एक ही टाइप से हैं, इनको देख लेना है। गुफाएं हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सांची खजुराहो मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है यूनेस्को की सूची में है। मंदिर मेले, ये ठीक है, मंदिर मेले से यदि क्वेश्चन आया तो लगभग बन जाएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है सम्मान। अच्छा, सम्मान में जैसे कालिदास सम्मान हो गया, तो ये सब सम्मान के क्वेश्चन जो है तो यहाँ से कला एवं साहित्य में इसको इम्पोर्टेंट रूप से सबसे जिसमें ज़्यादा जोर देना है पढ़ाई में वो है सम्मान। मध्य प्रदेश के जो सम्मान दिए जाते हैं वहाँ से पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो 2-3 साल के पेपर आप देखोगे तो उसमें जनजातियों से रिलेटेड जो सम्मान थे उनसे क्वेश्चन 1-2 पूछे गए हैं। तो इसमें इस वाली यूनिट में सबसे ज़्यादा जिसको रटना है, जिसको अच्छे से पढ़ना है वो है सम्मान। इसके बाद यदि अपन बात करें तो उसमें ध्यान देना है, ये जनजातियाँ, जो अगला पॉइंट है अपना आ जाएगा 4था नंबर का, उसमें है जनजातियाँ एवं बोलियाँ। तो देखो इनका क्या करना है, जो यूनिट 10 है, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि यूनिट 10 को किस तरीके से देखना है। तो जब अपन यूनिट 10 पढ़ेंगे उसमें से ही ये जनजातियाँ और बोलियाँ सब कुछ अच्छे तरीके से यूनिट 10 से ही पढ़ रखना है। तो जनजातियों बोलियाँ अभी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट 10 जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ लेंगे। अब ये 5वां नंबर, इसको बिल्कुल ये वेरी मोस्ट है। त्यौहार, ये ठीक है। लोक संगीत, लोक कलाएँ और साहित्य। अच्छा, लोक संगीत सबसे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, लोक कलाएं सबसे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। तो इनको लोक संगीत और लोक कलाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना तो ठीक है, लेकिन वो क्या करना है, रटना है लोक संगीत और लोक कलाओं को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, चाहे जितनी बार के भी आप 3 से 4 बार के जितने भी प्री के पेपर लिखोगे, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। और 2022 के प्री का जब पेपर देखोगे उसमें कम से कम इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे साहित्यकार और उनकी कृतियों से आए थे। अब ये यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, इसको बिल्कुल आप टिक कर लीजिएगा कि ये लोक साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, इस चीज़ को बिल्कुल ये वाले जो पॉइंट है इसको रखना है। दूसरा लोक संगीत और लोक कलाएँ, ये सबसे कन्फ्यूजन वाले हैं, इनको डेली रिवाइज अच्छे से करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद जो अपना अगला है पॉइंट वो है पर्यटन। अच्छा, पर्यटन स्थल में देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, पचमढ़ी, मांडू, 2 देख लो अच्छे से। और जो लेटेस्ट में यदि बात करें तो जो अभी पर ये लोग जो बन रहे हैं, जैसे
महाकाल लोक बना। तो ये जितने भी लोक बन रहे हैं ये पर्यटन स्थल के अंतर्गत ही आएंगे और इनसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में 3-4 चीज़ें अपन ने देख ली। एक तो लोक संगीत, लोक कलाएँ, ये जो भूलने वाले हैं सबसे अधिक बार, चाहे जितनी बार पढ़ो उतनी बार ये भूल जाएंगे। दूसरा साहित्य का अनुकृतियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार का पेपर आप खुद देख लीजिए पीछे का, उनमें आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी ये जो सेकेंड यूनिट में कुल मिलाकर के एक पॉइंट ये अच्छे से पढ़ना है, दूसरा पॉइंट ये पढ़ना है। इसकी अपन ने बात कर ली कि इसको तो अपन यूनिट 10 में ही देखेंगे, ठीक है। पर्यटन स्थल में देख लिया अपन को, थोड़ी बहुत पर्यटन स्थल पढ़ने हैं, केवल पढ़ने हैं, और रटना ये जितने भी लोग बन रहे हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली यूनिट के साथ पूरी तरीके से इनको समझाएंगे कि किस किस तरीके से अगली यूनिट के बारे में भी एक एक पॉइंट किस तरीके से पढ़ना है।